तो गाइज़ मैंने इंस्टाग्राम पे एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था कुछ भी का पॉडकास्ट, ठीक है। और उस पे मैंने लिखा था कि मैं आप लोगों से इस बारे में स्नैपचैट पे बात करूँगा। तो सबसे ओहो क्या गाड़ी है, ट्यूनिंग कराया है, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था आप लोगों को कि देखो गाइस, इतने टाइम से मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। लास्ट मेरी जो वीडियो आई थी आप लोगों ने देखी यूट्यूब पे, उसके बाद मैंने किसी के भी बारे में कोई भी बात नहीं किया मेरे व्लॉग्स में या कोई भी मेरे पोस्ट पे या कहीं भी। बट हर जगह से मुझे ये समझ में आता है कि किस तरीके से गैंगअप किया जा रहा है, ठीक है। बार बार टॉन्ट्स और मतलब वो चीज़ें मुझे समझ में आती है, आप लोगों को नहीं समझ में आती, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें हूँ, समझ रहे हो। फिर उसके बाद ये लोग फोकट्स, आरती, अरसलान, ठीक है, ये लोग सब मिलते। अब जब सब मिलते तो ऑब्वियसली वहाँ पर मेरे बारे में बात होती ही रहेगी 110%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो बात हो रही है, मुझे समझ में आता है ये चीज़। वीडियो भी साथ में बना रहे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक बार मैंने थूक दिया तो मेरे को थूक कर चाटने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये सब बातों पे इतना घास नहीं डालता था। 2 साल से मेरी किसी से भी बातचीत नहीं हुई, ना कांटेक्ट, ना फ़ोन, ना कुछ भी नहीं। जो लास्ट कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद से किसी से बातचीत नहीं हुई थी। बीच में अरसलान और आरती आए थे माफ़ी मांगने के लिए कि हमारे साथ हमने जो भी किया हमें माफ़ कर दो, हमें पता है कौन सही है कौन गलत है। आरती अरसलान ये बोल कर गए। उसके बाद उनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं, ज़ीरो कांटेक्ट, ठीक है। जब 2 साल से मैं किसी से मिला ही नहीं, 2 साल से मेरी किसी से बात ही नहीं हुई, तो मैं सोचा कि ये लोग अपना घूम रहे फिर रहे, मेरे तक बात नहीं आ रही है, तो फिर मैं क्यों ज़बरदस्ती बोलूँ, ज़बरदस्ती मैं ट्रिगर हो के अरे यार क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। सबसे पहली बात तो मेरा ये सवाल तो बनता है कि जो भी हुआ 2 साल पहले, उसके पहले तो दोस्ती थी ना, ठीक है। दोस्ती ऐसी भी दोस्ती नहीं थी कि आलू चालू दोस्ती थी, खाली फ़ोन वाली दोस्ती। भाई पूरा दिन घर में उठना बैठना नहाना धोना सब था साथ में, तो ऐसी दोस्ती थी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम में मैं था, आया अभी। उसके बाद एक फ़ोन नहीं आया मुझे कि भाई तू कैसा है, तेरे साथ क्या हुआ, तू तेरी साइड की स्टोरी बता, कुछ नहीं, ज़ीरो। मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि यार जान दो, चलो ठीक है भाई, उनकी लाइफ है, उनको जो करना है करे, मुझे क्या लेना देना। ये सब कुछ हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं कभी कुछ नहीं बोला। बट अब जब मैं कमेंट देख रहा हूँ, फोकस के चैनल पे कमेंट आ रहा है कि हाँ जो भी हुआ हमें पता है किसकी वजह से हुआ, एक लड़की के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्यों उंगली करना है ज़बरदस्ती यार। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी को कुछ भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप मेरे लिए स्टैंड लो, मैं नहीं बोल रहा कि भाई तू गलत, तू मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट तुम उंगली तो मत करो जब आपको पता ही नहीं है सच क्या है झूठ क्या है, उसके बाद भी आप लोग ये कमेंट कर रहे हो। तो ये कमेंट देखने के बाद और वो कुछ भी की वीडियो देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ आया है। जब तुम 2 साल थे ही नहीं मेरे साथ, तो आपको क्या पता कि गलत हुआ सही हुआ, है कि नहीं। सोचने वाली बात है कि नहीं। तुम तो थे ही नहीं वो टाइम पे, पूरा टाइम गायब। मैं अकेला था वहाँ पर, मिसबा थी, महमूद था, तुम लोग तो थे नहीं, तो तुमको कैसे पता क्या सही क्या गलत। तो ये जो पप्पू भाई है वो पप्पू भाई नहीं है, पप्पू बहन है, ठीक है। सबसे पहली बात, क्यों बहन है, क्योंकि इनमें इतना दम नहीं है कि मेरे मुंह पे बोल सके, चलो मेरे मुंह पे छोड़ दो, इतना दम नहीं है कि वीडियो में बोल सके आकर कि भाई हम इसके उसके साथ है, सुफियान गलत है। बोलो तुम्हारे में हिम्मत है तो यार, तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको डबल गेम खेलना है, तुमको यहाँ भी रहना, तुमको वहाँ भी रहना है। तुम सोच रहे हो कि कल को सुफियान मेरे पास आएगा तो हम उसके साथ भी रहेंगे। भाई क्लियर हो जाओ, सॉरी बहन, क्लियर हो जाओ कि आप किसकी साइड हो। ये दोगलापंती मत करो कि हमको पता है कौन सही है कौन गलत है, हमको पता है कि इसके साथ गलत हुआ किसकी वजह से हुआ। अरे तुम दूध पीते बच्चे हो क्या? ओपनली अपफ्रंटली बोलो। मैं चाहता तो मैं कॉल करके भी बोल सकता था कि अरे भाई ऐसा क्यों किया, बट मैं भी कॉल कितने लोगों को कॉल करूं भाई। जब सामने वाला इंसान जब डिसीजन बना चुका है, इंसान सोच चुका है कि भाई यही सही है ये गलत है, बिना सामने वाली स्टोरी जाने, तो मैं क्यों जबरदस्ती सामने जाके बोलूँ कि भाई मेरी भी सुन। एक समझदार इंसान यही होता है जो हमेशा ये डिसीजन लेता है कि भाई मैं दोनों साइड का सुनूँ, फिर मैं बताऊँ कौन सही है कौन गलत है। तो उसके बाद बोलना भाई बहन, तेरा ओपिनियन है, तेरा क्या है, तेरे को जो बोलना है बोल, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, बट मुझे क्यों इन्वॉल्व भाई, क्यों कर रहे हो? ये जो इतनी सारी वीडियो बनाई जा रही है, वीडियो में टॉन्ट्स, आरती की वीडियो में क्वेश्चन आंसर टॉन्ट्स, क्या बचकाने हैं यार। क्यों ज़बरदस्ती मतलब उंगली करना। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी पे बोला कि मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूँ, तो भाई कुछ क्रिएटिव करो। कब तक पीछे पड़े रहोगे मेरे यार? देखो
कुछ भी का व्लॉग देखने के बाद है ना, मुझे जेन्युइनली समझ में आया कि वो सही बोल रही है यार। तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा झगड़ा किसी और की वजह से हुआ था, मैं नहीं बोल रहा मेरा झगड़ा किसी और की वजह से हुआ था, मेरा झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ था क्योंकि तुमने वो टाइम पे धोखा दिए थे, ठीक है। तो मैं ये सब बातें बाहर निकाला नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे बाहर निकालनी चाहिए बातें यार, है कि नहीं। और रही बात तीसरे पे इल्ज़ाम डालने की, तो ये बहुत कन्वीनियंट है कि अपनी जो गलतियाँ हैं वो किसी और पे डाल दो। देखो दुनिया में ना हर कोई हर किसी के बारे में बात करता है, ठीक है, पूरी दुनिया में। ये लोग भी आपस में दूसरे के बारे में बात करते हैं, मुझे तो पता है, सबकी असलियत जानता हूँ मैं, सब कौन कितने पानी में। देखो मेरे बारे में तुम क्या ही बोलोगे, मैं तो तुम लोगों से वैसे ही अलग हूँ। तुम लोग आपस में अपना देखो, तुम लोग दूसरे के बारे में क्या बोलते हो जो मुझे सब पता है, समझे। तो ये मत बोलो कि तीसरे की वजह से हुआ। इसीलिए मेरा झगड़ा जो है वो किसी तीसरे की वजह से नहीं हुआ है, मेरा झगड़ा तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है क्योंकि तुम लोगों ने धोखा दिए। ये मैंने नहीं बताया कभी भी किसी को, बट मुझे लगता है कि अभी मुझे बताना चाहिए। गाइस कमेंट करके बताओ कि क्या बोलते हो, मुझे बताना चाहिए पूरी स्टोरी क्या हुआ क्या नहीं। और मैं ये ऑनलाइन आके भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ऑनलाइन हुई है, पब्लिकली हुई है, तो इसका जवाब भी पब्लिकली देना पड़ेगा। तो लगता है पप्पू बहन के पास कंटेंट खत्म हो गया है, इसीलिए कमेंट वमेंट चालू हुआ है और ये लोग चाहते हैं कि सामने वाला ट्रिगर हो। तो लो हो गया मैं ट्रिगर। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली इन लोगों का नया चैनल 2 महीने से एक्टिव नहीं था, तो लगता है नए चैनल पे कंट्रोवर्सी होगी गाइस, ताकि नया चैनल बूस्ट हो गया, समझ रहे हो। अभी और इनसे अकेले तो होता है नहीं, इनको झुंड चाहिए, समझे। पहले खुद वीडियो बनाएंगे, फिर भाई बहनों से बनवाएंगे, तो अकेले बस की है नहीं। और अगर हिम्मत है तो नाम लेके बोलो, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, ना मुझे मेरी कोई बात बढ़ाने का डर है। गाइस जेन्युइनली मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक कपल था, उन लोगों का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, जहाँ पे मतलब समझ हो गया लाइफ और डेथ सिचुएशन हो गई है कि मतलब इतना बुरा हो गया है कि पुलिस तक बात चले गई है, पूरे ग्लोबली सबको मतलब ऐसा हो गया है कि पूरे ग्लोबली ये बात फैल गई है, ग्लोबली हेट आया, सब आया, सब कुछ आया। तो ये लोगों के साथ में, नाम लेके बोल रहा हूँ, फोकट्स, आरती, अरसलान, इन लोगों के साथ में इतनी दोस्ती थी, तो इन लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि यार एक बार फ़ोन करके हालचाल पूछ ले कि अरे यार क्या हो गया, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। या तो इंसान या तो हिम्मत वाला होता है कि बोल दे तू सही है तू गलत, या तो इंसान मियाँ बीवी के मैटर में पढ़ता ही नहीं है, कोई भी हो, है कि नहीं। एकदम जेन्युइनली बात है, कोई भी समझदार इंसान बोलेगा भाई मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, या तो पढ़ रहा हूँ तो मैं क्लियर स्टैंड लेके बोलूँ कि भाई ये गलत है ये सही। अरे भाई तुम तो मेरी सुने ही नहीं हो, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, अभी 2 साल में मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम जो जानते हो मुझे 2 साल पहले जानते हो। 2 साल में ये जो इतना बड़ा गैप था, उसके बीच में तुमने सोच लिया कि नहीं कुछ तो गलत ही किया रहेगा। अरे क्यों दोस्ती थी पहले भाई, जब इतना अगर मैं तुम लोगों को गलत लग रहा हूँ तो मुंह पे बोलो ना यार। गाइस लिटरली मुझे ना अभी मेरे डिसीजन पे प्राउड हो रहा है कि अच्छा हुआ मैंने इन लोगों से वापस दोस्ती नहीं किया, क्योंकि इतना छोटा दिमाग है इन लोगों का, अभी भी व्यूज के लिए मोनेटाइज करने के लिए ये लोग लगे पड़े, बिना जाने कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे यार बात की नाजुकत क्या बोलते हो उसको, अरे यार कमजोरी को समझो कि बात कितनी नाजुक है। भाई पुलिस का मैटर है, इतनी बड़ी बात है, और तुम ऐसे ही खाली मजे ले रहे हो व्यूज के लिए, चलो कमेंट कर देते हैं, चलो वीडियो बना लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। अरे शर्म करो यार, तुम्हारी भी आगे मतलब लाइफ है, आगे भी पीढ़ियाँ आएगी, तो क्या ये सीख दोगे उन लोगों के भाई दुनिया गई भाड़ में, अपने मजे के लिए व्यूज लो, अपने मजे के लिए कंटेंट बनाओ, बाकी कोई मर रहा हो जी रहा हो उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो लोग 2 साल से नहीं थे उन लोगों को मैं गलत लग रहा हूँ, और जो साथ में थे उन लोगों को नहीं लग रहा हूँ। ये ऐसा कैसे हो सकता है। आलिया को देख लो, मिसबा को देख लो, महमूद को देख लो, ये लोग सब साथ में थे, ये लोग सबको लग रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ। तो तुम कहाँ से पैदा हो गए 2 साल बाद बोलने के लिए अरे जिस लड़की के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, आगे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हैव सम ब्रेन्स मैन। और ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या इल्ज़ाम मेरे पे लगे। सोशल मीडिया के इल्ज़ाम तो अलग है, जो पुलिस स्टेशन में मेरे पे इल्ज़ाम लगे वो तो आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लोग पहले पता लगाओ, क्योंकि ये किसी को पता है नहीं, मैं भी बताया नहीं हूँ किसी को, ठीक है। पहले पता लगाओ कि मेरे पे क्या क्या इल्ज़ाम लगे। सोशल मीडिया पे जो इल्ज़ाम है वो वहाँ पर वो इल्ज़ाम है ही नहीं, रिटर्न में वो इल्ज़ाम है नहीं, ठीक है, दूसरे इल्ज़ाम है। तो वो आप लोग पढ़ो और उसके बाद बताना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इतने साल से हम लोग साथ में घूम रहे थे, इतना टाइम स्पेंड किए, अकेले टाइम स्पेंड किए, मैंने, जीशान ने, अब्रेश ने, अरसलान ने, अकेले हम लोग अजमेर गए, घूमे फिरे, अजमेर में झगड़ा किए, इतनी सारी चीज़ें साथ में किए, उठे बैठे खाए पिए, पर्सनल चीज़ें शेयर किए। तो उस हिसाब से लगता है कि यार मैं ये किया रहूँगा।
इतना इतना तो दिमाग होना चाहिए ना इंसान के पास कि भाई सही गलत की परख रख सके। गाइस, जब जोहान पहली बार बीमार हुआ था, फर्स्ट टाइम जब हॉस्पिटल में एडमिट था 1 साल पहले, तब 1 या 1.5 साल पहले, तब मुझे जीशान, आरती और अरसलान का मैसेज आया था कि जोहान के साथ, जोहान को क्या हुआ। ठीक है, मैंने तब भी रिप्लाई नहीं किया, क्यों? क्योंकि मुझे दोस्ती नहीं रखनी थी इन लोगों से, समझे। बट तो जब मुझे दोस्ती नहीं रखनी तो तुम क्यों मेरे पछड़े में पड़ रहे हो भाई? क्यों ज़बरदस्ती तुम कर रहे हो? तुमको अगर इतना ही ईगो हर्ट हो गया तुम्हारा, या इतना ही तुमको बुरा लगा, तो तुम मेरे से एक बार क्लियर तो करते ना कि भाई तू तेरी साइड तो बता। मतलब तुम्हारे मतलब के लिए तुमको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अब यहाँ पर व्यूज़ मिल सकते हैं, तो इसके साथ तो हम लोगों की है ही बनती नहीं है, तो इसके खिलाफ हो जाओ। अरे भाई पहले सुन तो लो तुम कि क्या हुआ है क्या नहीं। और ये बात कोई सरफेस लेवल बात तो है नहीं, है ना। जब तुम बात कर रहे हो कि मेरे आगे भी बेटी है, तो भाई मेरे माँ बाप का भी मैं बेटा हूँ, तो ये मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा है, मेरे माँ बाप भी इसमें पिस रहे। तो कोई छोटी बात नहीं है कि अरे ये तो चल नॉर्मल कंट्रोवर्सी है सोशल मीडिया की, मजे लो, ऐसा नहीं है भाई। पर्सनली इफेक्ट हुआ है, पर्सनली मेरे माँ बाप धक्के खाए पुलिस चौकी के, मैं धक्के खाया हूँ पुलिस चौकी के, कोई छोटी बात नहीं है।